आए दिन साइबर इंसिडेंट काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन आपने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल्स में आपने ये सुना ही होगा। तो किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट अगर आपके साथ इन फ्यूचर में अगर हो जाता है या फिर आपके साथ हो रखा है, तो आप उसकी रिपोर्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी क्राइम ब्रांच पोर्टल में आप कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं किसी ऑफलाइन किसी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन ही सारा काम अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसे करने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये वीडियो आपके लिए बना रखा है, जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा। इसके अंदर आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ आपने एविडेंस अपने पास रखने हैं, कैसे कैसे चीज़ आपने रिपोर्ट करनी है। समय से आपने अगर ये सब चीज़ कर दिया तो आपकी हो सकती है, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस अगर हुआ है, आपकी पैसे कट गए हैं, आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो गई है, तो आप समय से ये रिपोर्ट करने से आपके पैसे भी वापस आ सकते हैं। कोशिश कीजिए इसे 3 दिन से पहले ही कर लेने का, क्योंकि 3 दिन के बाद पैसे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कि हम इसके रिपोर्ट साइबर पोर्टल में जाके कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम अपने गूगल क्रोम को जल्दी से ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर cybercrime.gov.in जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको साइबर इंसिडेंट की कोई भी रिपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई आपकी नज़दीकी पुलिस स्टेशन वाला नहीं सुन रहा, या फिर आपको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइबर सेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, या फिर नहीं सुन रहे वो आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी रिपोर्ट नहीं हो रही दर्ज, या फिर आपका एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट की वैलिडिटी भी सेम टू सेम वैसी होगी जैसा आप फिजिकली जाके करते हैं। बस आपको थाने में जाके इसका एक एफआईआर एक स्टैंप लगवा लेना होगा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया। अदरवाइज इसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलती है, वो सेम कॉपी आप ले आकर बैंक में अपने रिफंड्स वगैरह के लिए दे सकते हैं। तो प्रोसीड कैसे करना है, क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं, वो सब कुछ पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो इसमें फर्स्ट आपको कॉलम नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्ट वोमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, यानी कि वोमेन और चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी क्राइम है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। रिपोर्ट साइबर क्राइम, किसी भी तरह कोई इंसिडेंट आपके साथ हो गया मोबाइल टेलीफोनिकली, या फिर आपके ट्विटर फेसबुक, या फिर आपके मोबाइल से, या फिर आपको व्हाट्सएप कॉल से, या फिर किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई भी तरह का आपके साथ क्राइम हो गया, तो आप यहाँ से उसका इंसिडेंट कर सकते हैं। दूसरा, जो भी आपने कंप्लेन किया है उस कंप्लेन की स्थिति चेक करने के लिए उसे आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसे ट्रैक कर सकते हैं आसानी से यहाँ से। और साइबर वॉलंटियर, आप आगे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपकी ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा इसको बता करके। रिपोर्ट साइबर क्राइम, तो हम यहाँ पे नॉर्मल हमें क्राइम रिपोर्ट करना है कि हमारे मोबाइल से या फिर किसी भी तरीके से हमारे साथ इंसिडेंट हो गया, तो हम कैसे करें। तो फाइल ए कंप्लेन, यहाँ पर आपको ये बता रहा है फाइलिंग ए कंप्लेन ऑन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। ये आपको बता रहा है कि आप जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेन जो भी दे रहे हैं, ये पर्टेनिंग टू साइबर क्राइम है सिर्फ। Special focus on cyber crime against women and children. Complaint reported to this portal are dealt by the law enforcement agencies, police, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द कंप्लेंट। जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, एक्यूरेट डिटेल्स आप दे रहे हैं और किसी भी तरीके का इसमें कोई गलती नहीं है। तो फाइल कंप्लेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया वो आप यहाँ पे बताएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के हिसाब से सही है और इसमें किसी भी तरीके का फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर होता है तो मैं पिनल एक्शन के लिए, इंडियन लॉ के तहत पिनल एक्शन के लिए मैं पनिशमेंट के लायक हूँ। आप अंडरस्टैंडिंग देंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्वियसली आप रजिस्टर के लिए आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, तो आप गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन तो देंगे नहीं। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप खुद फंसेंगे। तो आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन में जाकर आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन लॉगिन आईडी, आप कुछ भी अपना नाम वहाँ पर डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा मोबाइल नंबर है वो आप डालने के बाद में गेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी, आपके पास ओटीपी आते ही आपने यहाँ पे अपना ओटीपी डालना है, कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपकी लॉगिन की पेज खुल करके आप सभी के सामने आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव अभी। तो लॉगिन आईडी जो है वो आपको ध्यान रखना है, जो आपने लिखा हुआ है, आपका नाम हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, कुछ भी आप अपना नाम ही डाल लें, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा।
अपना नाम डालने के बाद वो आपकी लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड कोई अलग सा लगता नहीं है। ऐसे आपने जो लॉगिन आईडी डाल रखी है वो लॉगिन आईडी आपने डालनी पड़ती है और आपका मोबाइल नंबर आपने सेम ऐसे ही आपका पेज खुल के आएगा, इसी पेज में आपने लॉगिन भी करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप जो यहाँ पर डालेंगे उसी की OTP आपकी पासवर्ड होगी। मैं आपको फटाफट फिल करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का पेज आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा। मैंने आपको बताया था आपकी जो लॉगिन आईडी होगी, आपने अपना नाम डाला होगा, वो नाम और आपका OTP जो आएगा वही आपका पासवर्ड होगा जब लॉगिन आप करेंगे। तो उसके बाद में आपको जो भी इंसिडेंट का रिपोर्ट करना है वो यहाँ पे आपने रिपोर्ट करना होगा। इंसिडेंट डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी होगी। कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, किस तरह की कंप्लेन है वो, ऑनलाइन एंड साइबर सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम है या फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, हैकिंग है, डैमेज, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, रैंसमवेयर है, कुछ भी है, क्रिप्टो करेंसी क्राइम है, क्रिप्टो साइबर टेररिज्म है, कुछ भी है और इसके अलावा और कुछ है तो एनी अदर साइबर क्राइम के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन में सब कैटेगरी इसकी डालनी पड़ेगी। अगर ऊपर दिया गया किसी में है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इसमें अगर आपकी कंप्लेंट का कुछ कैटेगरी नहीं है तो आप एनी अदर क्राइम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सब कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसमें आप अदर्स डालेंगे। अदर्स डालने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके पास डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी आपके साथ हुआ है, मान लीजिए आपके पास अगर वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल या तो फिर किसी भी तरह का फ़ोन कॉल में अगर क्राइम हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, फ़ोन साइबर फ्रॉड, ऐसे डाल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली डेट एंड टाइम, अगर आपको टाइम याद नहीं है तो अप्रॉक्स आप इंसिडेंट जब आपके साथ हुआ तो वहाँ पे आप उस दिन का आप डेट कुछ भी आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, जो भी है, आवर्स, मिनट और AM आपने यहाँ पे मेंशन करना है, टाइमिंग भी। उसके बाद इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, अगर आप तुरंत अगर अपनी क्राइम की रिपोर्ट अगर कर रहे हैं तो नो करना है। अगर डिले है, मान लीजिए अगर आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आज तारीख है 6 और अगर आपके साथ इंसिडेंट हुआ मान लीजिए 2 तारीख को या 1 तारीख को, तो आपके साथ वो डिले होगा। लेकिन आज 6 तारीख की है तो आप आज ही अगर आप कंप्लेंट करें तो वो डिले नहीं होगी, वो नो होगा, आपको नो करना। इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, तो आप नो कर सकते हैं। अगर यस है तो आप यस कर करके आपको यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा डिले का, कि आपके साथ डिले क्यों, आप ये रीज़न यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने डिले क्यों किया। हो सकता है आपको पता नहीं था या फिर कुछ भी रीज़न था, वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है तो नो करेंगे। आपको मैं सोच रहा हूँ कि आपको पता था सब कुछ और आप नो कर रहे हैं, आपको डिले रिपोर्टिंग नहीं देनी है, आप नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आप देना चाहें तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिले रिपोर्टिंग की आपको वजह बतानी पड़ेगी यहाँ पर। वेयर डिड द इंसिडेंट ऑकर, कहाँ पर ये हुआ, ईमेल में हुआ, फेसबुक में हुआ, इंस्टा में हुआ, स्नैपचैट में हुआ, ट्विटर में हुआ, व्हाट्सएप में हुआ, सब कुछ यहाँ पर है। और इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर कर सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट से हुआ तो वेबसाइट सेलेक्ट करके आपने URL जैसे वेबसाइट देना है, उसके बाद नीचे आपको URL का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे उसका साइट का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इनमें से कुछ नहीं हुआ, अदर हुआ, अदर से मैं कुछ भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अदर में आपने क्या करना, अदर मीडिया आपने कर देना है यहाँ पर फ़ोन, क्योंकि मैंने फ़ोन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन में आपके साथ फ्रॉड हो गया। बाकी सब कुछ तो इसके अंदर है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ आप कुछ और सेलेक्ट करते हैं तो नीचे चूज़ फाइल का आपके पास एविडेंस देने के लिए आपके पास यहाँ पे कॉलम बन करके आ जाएगा। आपने यहाँ से चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद में इसमें ध्यान देने वाली बात, तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपने उसे ऐड करना है। ध्यान देने वाली बात इसके अंदर जो आप, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप जो भी एविडेंस अपलोड करेंगे आपका वो या तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF में होना चाहिए। कोशिश कीजिए उसको PDF कर लेने का, और अगर आपको PDF कैसे करना है ये पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और नहीं तो नेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं PDF कैसे बनाना है। और एक और चीज़, ये चीज़ 5 MB से आपका कम होना चाहिए। जो भी आप इसमें फाइल अपलोड करेंगे अपने इंसिडेंट का, वो 5 MB से कम होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा PDF ही करने की, क्योंकि बहुत बार JPG में ये लेता नहीं। तो PDF आप कर लोगे, और PDF का नाम जो है आपके नाम पे, आपका नाम का बना लेना। जो भी आप PDF बनाओगे एविडेंस का, उसका जो नाम क्रिएट करोगे आप PDF का, हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से करें तो उस एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे, वो हटा करके आप अपना नाम लिख लेना। क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है, मैंने बहुत बार इसमें अपना टाइम वेस्टेज किया, तो आपका टाइम वेस्टेज ना हो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, पहले से आपको प्री इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। उस फाइल का नाम भी आप अपने नाम पर रख लेना जिसके नाम पर आप कंप्लेन कर रहे हो। तो वहाँ पे चूज़ करके आप 5 MB से वो फाइल कम होना चाहिए, और PDF होना चाहिए। और JPG काफ़ी बहुत कुछ है, बट JPG बहुत बार इसमें लेता नहीं, तो PDF आप कर करके इसे ऐड यहाँ से कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपका फाइल नीचे शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपने यहाँ पे उसको डिटेल्स देनी है। इस कॉलम के अंदर आपने पूरा
अपना जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देना चाहते हैं, अपने इंसिडेंट का जो जो आपके साथ हुआ 1500 वर्ड के अंदर आप सफिशिएंट चीज़ में आप इसमें लिख करके दे सकते हैं। सेम चीज़ आपका जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा उसके अंदर लिखा हुआ आएगा। तो आप अच्छे से यहाँ पर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने इंसिडेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे अच्छे से दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर वो सब कुछ आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने से जैसे ही हम इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद में जैसे ही आपने अपना एविडेंस अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एविडेंस आपका लिख करके आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और एविडेंस सपोर्टिंग। तो इस तरीके का नाम आपका लिख करके आ जाएगा। आप इसे चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसे छूट गया था, मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता था, तो मैंने इसलिए बैक किया इसको। तो मैं अभी इसमें अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल करके सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करूँगा। तो जैसा कि हम इंसिडेंट डिटेल्स के बाद हम सस्पेक्टेड डिटेल्स के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर आपने यहाँ पर फर्स्ट में सस्पेक्टेड का नाम, अगर आपको उसका नाम मालूम है तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप नाम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका सस्पेक्टेड का कुछ भी अगर आपके पास, आपको उसका मोबाइल नंबर है, आपका उसने कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको भेजा है पैसे भेजने के लिए, उसने अपना वोटर ID, पैन कार्ड, कुछ भी अगर आपके साथ शेयर किया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अदर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने उसका मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। देन आगे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर उसका ID नंबर जो शो कर रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका डालकर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देने के बाद में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आप जितना भी नंबर यहाँ पे चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट या आप यहाँ पे आपको उसकी सेम अगेन कुछ भी डिटेल्स आपको उसकी देनी है। आपके पास कुछ भी फोटोग्राफी है, उसका फोटोग्राफ्स है, कुछ बैंक डिटेल्स उसने आपने भेजा उसका डिटेल्स है, या फिर आपके पास उसका नंबर का कुछ डिटेल्स है, या फिर व्हाट्सएप पे उसने आपके साथ चैट किया है, कुछ उसका कुछ भी इंसिडेंट का डिटेल्स आपके साथ है, तो आपने यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसे अपलोड करना है। वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, आप अगर आपके पास अगर एड्रेस है उसका तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नहीं करने के बाद में आपने यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद में इस तरीके का डिटेल्स, कंप्लेंट ऑब्लिक विक्टिम डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से कुछ, अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे प्लीज़ अपलोड एनी नेशनल ID ऑफ विक्टिम, विक्टिम का कोई भी एक नेशनल ID यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और विक्टिम का कोई भी ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी भी सेम PNG JPG में होनी चाहिए और 5 MB से कम होनी चाहिए, आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। करने के बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। देन नीचे आपने विक्टिम का पूरा एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद में हाउस नंबर, कंट्री, स्ट्रीट, मेरे स्ट्रीट, स्टेट, कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ डालने के बाद आपने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका प्रीव्यू आप सभी के सामने नज़र आएगा। इस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव एंड प्रीव्यू के बाद लास्ट आपके पास जो शो करता है प्रीव्यू एंड सबमिट के अंदर, जिसके अंदर आपने सब कुछ जो चीज़ अपनी डिटेल्स डाली वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद में सबसे लास्ट वाले में आप आएंगे और यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। आई एग्री, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो सारी चीज़ सही है और किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होने पर मैं लायबल हूँ इंडियन लॉ के मुताबिक पनिशमेंट के। तो यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट का आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड PDF जैसे वैसे डाउनलोड बोल के ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट जो आ जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट को आप ले जा करके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप जाकर FIR करके उस पर एक सील लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको ले जाकर डायरेक्ट भी अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का बैंक फ्रॉड हुआ है तो वो भी सेम मान्यता होगी उसकी, हर चीज़ सेम टू सेम होगा, अच्छे से होगा। और आपको एक कॉल भी आएगा साइबर सेल से, जो भी आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अपना सेलेक्ट किया होगा, साइबर क्राइम ऑफिस, वहाँ से आपको कॉल भी आ जाएगा और वो आपको वेरीफाइड कराएंगे कि आपका इंसिडेंट रिपोर्ट चल रहा है। तो साइबर दोस्त जो है ये सब कुछ आपको अच्छे से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो भी चीज़ आपने यहाँ पे डाली है अपने इंसिडेंट, वो प्रॉपर तरीके से इंसिडेंट रिपोर्ट होती है। आप उसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हो। स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट आप सभी के सामने बन करके आ जाएगा एविडेंस के साथ। सब कुछ सारा डिटेल्स इसके अंदर हो गई। जो पहला आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर नज़र आ रहा होगा, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ।
यही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसी से आपकी सारी आपने चेक करना है। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। आपने स्टेटस कैसे चेक करते रहना है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट इसके आगे आपको बताता हूँ। एक्नॉलेजमेंट ट्रैक योर कंप्लेन को आपने ट्रैक करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में दोबारा से आना पड़ेगा। ट्रैक योर कंप्लेन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपने अपने डाल देना है। डालने के बाद में आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP जाएगी। OTP यहाँ डालने के बाद आपने सबमिट करना है। तो जैसे ही आप इसमें OTP डाल देंगे आपका यहाँ पे स्टेटस शो करेगा। अभी फिलहाल मेरा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। कंप्लेन जो मैंने डाली थी उसकी डेट यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। इस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं अपने किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्ट के लिए। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सी भी इससे अगर हेल्प मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन सब चीज़ों से अलर्ट रह सके और किसी भी तरह का इंसिडेंट होने पर कोई भी रिपोर्टिंग, ऐसी कोई भी रिपोर्ट अगर आपने करनी है तो तुरंत आपने करनी है, तब जाके आपकी एक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगी और हो सकता है आपका पैसा भी रिफंड हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।